दोस्तों नमस्कार। बिहार चौकीदार भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे चौकीदार भर्ती के लिए क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पर पद बढ़ कर के आया है, जिला वाइज पद है। तो क्या कुछ है जानकारी, फिर संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि आवेदन बहुत ज़्यादा होगा, तो हो सकता है क्या परीक्षाएं होगी या परीक्षाएं नहीं होगी, क्या फी लगेगा या नहीं लगेगा, आवेदन आएगा तो कब से आएगा। इन सारी बातों को हम लेकर के आए हैं। आपका जितने भी मन में कन्फ्यूज़न होगा दूर हो जाएगा, और कुछ अगर बातें मन में होगी तो कमेंट करके अवश्य आप बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, ये बात सही है कि चौकीदार वैकेंसी और बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी, दो वैकेंसी ऐसा है कि जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जानते हैं कि जो वैकेंसी नीचे स्तर की होता है ना, उसमें समय लगता ही है, क्योंकि वो वैकेंसी बहुत सारे चीज़ों को समेट करके चलती है। इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार तो उसमें करना ही होगा। तो चलिए, अब इंतज़ार आपको लंबा नहीं करना है, इंतज़ार का घड़ी जो है ना वो समाप्त हो गया है। अब कहिएगा कि कैसे समाप्त हो गया है, तो हम आपको बताते हैं कि कैबिनेट की भी बैठक हुई थी, उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी कि इस वैकेंसी को समाप्त किया जाए जल्दी से। तो देखिए क्या है, बिहार चौकीदार भर्ती 2025, बिहार चौकीदार भर्ती 2025 और कुल पदों की संख्या है 10,800 होगा या 29,000 होगा। ये बात अभी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या वैकेंसी वाकई 10,800 होगा या फिर 29,000 वैकेंसी होगी, दोनों में से कौन होगा। देखिए, एक वायरल हुआ है, ये बात सत्य है कि पूरा जिला वाइज वायरल हुआ है, और वो ऑफिस कॉपी है कि 29,000 होगा या फिर 10,800 होगा। देखिए 10,800 जो है वो ऑथेंटिक है, इस पर मुहर लगी हुई है ये वैकेंसी पर। लेकिन 29,000 जो है ये संभावना थी कि पहले हम लोगों को भी लगा था कि 10,800 में चौकीदार बहाली क्या हो पाएगी। इतने सारे पद खाली हैं और हर पंचायत में एक चौकीदार कम से कम चाहिए। तब ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं एक चौकीदार पर 3-3 पंचायत पड़ रहा है। समझ गए, देखने के लिए काम एकदम पेंडिंग चलता है, सूचनाएं मिल नहीं पाती है थाना को बढ़िया से, और बस जैसे तैसे खाना पूर्ति हो रही है इसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या चौकीदार की वैकेंसी नहीं रहे आएगी तो या सीटें नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको पहले ही बताया था, लोग बना रहे थे 10,000, तो फिर हम भी बाद में इसी पर रहे। मैं पहले ही बताया था, पहले मेरा वीडियो देखिएगा तो मैं उसमें 14,000 से 16,000 वैकेंसी के बारे में मैंने दिया था कि इतना वैकेंसी आएगी, उतना वैकेंसी आने का संभावना था, सीटें थी खाली। लेकिन अब तो देखिए 29,000 का भी है, तो संभावना ये है कि आप 29,000 से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर 29,000 की वैकेंसी आ जाएगी ना चौकीदार का, तो सारे थानों में फुलफिल हो जाएगा चौकीदार का। समझ गए, चौकीदार का फुलफिल हो जाएगा। और ये भी बताते हैं कि किस कास्ट को बेट मिलने की संभावना है, ये भी बताते हैं। यही वजह से हुआ कि 14,000 में जब इतने कास्ट का 4 कास्ट था, जैसे पासवान जाति में था, उसके बाद राजभर था, उसके बाद मल्लिक था, ये सारे जातियों का था कि लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को छूट दिया जाए। तो इसमें तो ज़्यादातर तो फिर यहीं चल जाएगा, तो फिर अन्य लोगों को कहाँ से फ़ायदा होगा, और सीटें भी खाली हो जाएगी। तो 29,000 पर बात हो रही है कि 29,000 पद रखा जाए, इन लोगों को भी हो जाएगा, और सारे जगह चौकीदार थाना का जो चौकीदारी का जो पद है वो भी भर जाए। क्योंकि इस बार जो सरकार है वो एक एजेंडे लेके आई थी कि 1 करोड़ से अधिक लोगों को हम रोजगार, चाहे तो नौकरी देंगे और रोजगार देंगे, तो सीटें तो ऐसे ही ना भरेगी। तो ये भी बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अभी इस पर मुहर तो नहीं लगी है 29,000 पर, लेकिन आप इनकार इसको नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पद खाली है। मैं ऑलरेडी मैं ही 16,000 से ऊपर पद पर, मैं 16,000 पद पर मैं ही बनाया हूं, और वो सीटें थी। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि बहुत सी जगह थाना खुला है, बहुत सी जगह नया थाना भी खुला, बहुत सा जगह जैसे एक ही थाना में और भी ओटी खुला है ना। तो वहाँ पर भी तो चौकीदार चाहिए, वहाँ कोनो चपरासी तो रहता नहीं है, चौकीदार ही चाहिए। तो ये सारे पद पर वैकेंसी है, इसलिए 29,000 से आपको इनकार आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, योग्यता क्या होगा, 10वीं पास। हाँ, योग्यता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, योग्यता होगा 10वीं पास ही, 10वीं पास ही योग्यता है, इसमें
कोई दो राय नहीं, 10वीं पास ही रहेगा। ठीक है, उम्र क्या रहेगा, 18 से 40 साल नहीं, 18 से 42 वर्ष उम्र रहेगा इसमें। ठीक है, कोटि के हिसाब से 18 से लेकर के 42 वर्ष उम्र रहेगा। ठीक है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, बहुत सारा जगह देख रहे हैं कि एग्जाम होगा और एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि एग्जाम इसमें होने की संभावना नहीं है। फिजिकल जो होगा ना वही होगा, फिजिकल के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन होगा, तो एग्जाम नहीं होगा। ठीक ना, एग्जाम नहीं होगा और इस पर मुहर लगेगा, चाहे तो 10,800 होगा तो फिर सीटें खाली रह जाएगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर 10,800 पर होगा ना तो सीटें खाली रह जाएगी और लड़के मायूस हो जाएंगे। कुछ पद खास लोगों के लिए, माने जातियों के लिए है, तो वहाँ पर भी गड़बड़ाएगा। तो अगर 29,000 होता है तो एकदम सब कोई खुश रहेगा, इसीलिए 29,000 से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आने वाला समय में क्या नोटिफिकेशन सरकार लेती है, फैसला तो सरकार को लेना है, मंत्रिमंडल को लेना है। अब देखिए आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, ये खबर बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, जी हाँ, बिहार का निवासी ही आवेदन होगा। बहुत सारे यूपी वाले भी कमेंट करते हैं कि क्या सर हम लोगों को चौकीदार में आवेदन करने का मौका मिलेगा, तो नहीं, चौकीदार में आप लोगों को बाहर के लोगों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार राज्य के निवासी इस पे आवेदन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल लागू होने का मतलब होता है कि जहां के लिए वैकेंसी है सिर्फ वहीं के लोगों के लिए आवेदन करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्या महिला और पुरुष दोनों पात्र होंगे, तो हाँ, इसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार के महिला हैं, लड़की हैं, 18 साल आपका एज हो गया है और 42 साल एज तक हैं आप, तो निश्चित रूप से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, दोनों पात्र हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष, यहाँ पर मैंने लिख दिया था, जी हाँ, 18 से 42 वर्ष उम्र सीमा सही है, 18 से 42 वर्ष। अच्छा चलिए, ठीक है। वेतन है इसमें 28,000, अभी 7वें वेतन के हिसाब से, इतना जान लीजिएगा, ये 7th पे है, समझ गए। अगर 8 पे होगा ना तो ये बढ़ जाएगा, 7th पे है 28,000, 8 पे होगा ना तो 42,000 हो जाएगा पेमेंट। अब आप सोच रहे हैं कि अब आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट, जाति, आय और आवासीय। अगर आप जनरल में हैं तो EWS बनाइए, और अगर आप OBC में हैं तो NCL बनाइए, मोबाइल नंबर और फोटो रखिए। और ये वैकेंसी अब आएगी किसी खास जाति करके नहीं, पूरे के लेकर आएगा, कुछ लोगों को उसमें लेकिन बेट मिलने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट में भी मैटर था, दिया है। देखिए पासवान जाति हैं, राजभर हैं, 2 हो गया, मलिक हैं 3 हो गया, एक और कोई जाति हैं जहाँ पर मिलने की संभावना थोड़ा है कि उसे मिल जाएगा। ठीक ना। अब देखिए आवेदन कब आएगा, तो आवेदन दिसंबर में आ ही जाना चाहिए। दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट वीक में जो है ना आवेदन आरंभ हो जाएगा, हो जाने का पूरा संभावना है, कि 2 वैकेंसी पर ज़्यादा जोड़ है और दोनों वैकेंसी हमको लगता है एक ही साथ आएगा, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक। ये भी दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका 2 वैकेंसी है। हमको लग रहा है कि दिसंबर के लास्ट वीक में इसकी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि रोजगार से संबंधित हर जानकारी आपको मिलता रहे। और वैकेंसी तो आ ही जाएगी, आप इसमें तैयारी करिएगा, तभी होगा, नहीं तो इसमें कम से कम भी होगा वैकेंसी आवेदन होगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 16 से 20 लाख आवेदन इसमें होगा, कम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी, फिजिकल तो काफ़ी टफ होगा, इसलिए छोड़िए नहीं, लगे रहिए, वैकेंसी आएगी ही, और नोटिफिकेशन देखते रहिए। चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करिए, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।